हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग कार्तिकेय फिटनेस सीरीज और आज हम बात करेंगे ईएमएस मशीन के बारे में। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईएमएस मशीन एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल इन बॉडी बिल्डिंग। तो ईएमएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेशन। तो ये मशीन भी टेंस मशीन के प्रिंसिपल पे काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारी स्किन से डायरेक्ट हमारी मसल में ट्रांसफर होता है। इसलिए हम ईएमएस पेन के लिए यूज नहीं करते। तो ईएमएस मशीन हम किसी भी मसल ग्रुप पे लगाते हैं। जैसे कि अगर मेरे को बाइसेप्स पे यूज करना है तो मैं बाइसेप्स पे लगाऊंगा अपनी ईएमएस मशीन। तो इलेक्ट्रोड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस हमारी मसल में पास होती है वो रिपीटेडली हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन मसल पे करता है वो शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम दोनों के लिए हो सकता है। वो आपकी सेटिंग पे डिपेंड करेगा मशीन की। ईएमएस मशीन जनरली हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस ये ईएमएस मशीन हमारी मसल को ट्रांसफर करती है, ये टेंस मशीन से कहीं ज्यादा होती है। तो मतलब कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है टेंस मशीन से। तो ईएमएस मशीन हमारी वाइडली यूज होती है फिटनेस सेंटर में, फिजियोथेरेपिस्ट के पास और हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर पे। इस मशीन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए 2018 में एक स्टडी हुई थी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद उस मसल पे ईएमएस मशीन को यूज करा गया था, जो कि फर्दर एसीएल रिपेयर के लिए यूज किया गया था उस। तो ईएमएस मशीन जनरली सेफ होती है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें हमारी बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। तो जनरली ईएमएस मशीन सेफ होती है, पर जो इसमें इलेक्ट्रोड पैड्स होते हैं वो कुछ लोगों की स्किन पे इरिटेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ईएमएस मशीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस बॉडी में पास होता है, जो कि टेंस मशीन से कहीं ज्यादा होता है। तो वो कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशन या फिर शॉक दे सकता है। तो आप कोई भी पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं तो टेंस मशीन और ईएमएस मशीन को यूज करने से पहले आपको अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करना है। तो टेंस हो या ईएमएस, ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना चाहिए जहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस बेबी को ट्रांसफर हो सकते हैं। उस एरिया के पास इस मशीन को यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप ईएमएस मशीन लेबर में यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी मिडवाइफ या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट जरूर करना है इसके लिए। और ईएमएस मशीन बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए जिनका अगर कोई जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि नी का ऑपरेशन हुआ है, तो अपनी नी पे यूज कर सकते हैं। और ईएमएस मशीन मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करती है, और जो कि हमें ट्रेनिंग में हेल्प करता है ताकि हम उस मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, आपकी टेंस और ईएमएस मशीन FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर के डॉक्टर कॉट्स ने एक रिसर्च करी थी 1973 में ईएमएस मशीन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। अगर हम ईएमएस मशीन अपने ट्रेडिशनल वॉलेंट्री मसल एक्सर्शन टेक्निक में यूज करते हैं तो वो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के रिजल्ट को सरपास कर देगा अगर हम ईएमएस मशीन इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें। तो ये पॉसिबल होता है क्योंकि ईएमएस मशीन हमारे मसल में सारे मोटर न्यूरॉन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स ये मशीन यूज कर रहे हैं ताकि वो अपनी मसल रिकवरी को फास्ट कर सके, अपनी मसल को और टोन कर सके और अपनी मसल्स को डीप डाउन जो मसल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ईएमएस मशीन जनरली बॉडी बिल्डर और एथलीट्स यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने सेंसरी मोटर रिएक्शन टाइम को फास्ट कर सके, अपनी मसल को टोन कर सके, और ये मशीन डेफिनेशन लाने में भी यूज करती है। तो मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी डाइट बिल्कुल छोड़ दें और आप वर्कआउट ना करें। इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। ईएमएस मशीन आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे और आप अपना वर्कआउट अच्छा करेंगे तो ईएमएस मशीन एक एड ऑन है। वो 5% या 10% आपको बेनिफिट और देगी मसल को रिकवर करने में, मसल को टोन करने में, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ाने के लिए। और जो हमारी डीप डाउन मसल होती है, जो हम वॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, ये उन मसल को भी टारगेट करती है और उन मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। और कुछ बॉडी बिल्डिंग पेजेस में तो ये भी लिखा गया है कि ये स्टेरॉइड के भी रिजल्ट को सरपास कर देती है मशीन। तो कुछ बॉडी बिल्डिंग पेजेस में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कुछ ओलंपिक कंटेंडर इस मशीन को यूज करते हैं ताकि वो सेम इंप्रेसिव मसल अचीव कर सके जो कि बस हम स्टेरॉइड से अचीव कर सकते थे। तो 212 के बॉडी बिल्डर स्टार ट्रेक लुन्सफोर्ड और हमारे 2008 के विनर डेक्स्टर जैक्सन, तो ये दोनों टॉप नॉच ओलंपिक कंटेंडर ये मशीन यूज करते थे ताकि वो अपनी मसल के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ा सके और अपनी मसल के इंजरी से बच सके। तो ईएमएस मशीन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली हम अपनी मसल बेली पे लगाते हैं और इसमें हम एक ही चैनल यूज करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं, क्योंकि हमारी मसल बेली के लिए वो इनफ है 2 इलेक्ट्रोड्स। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस ईएमएस मशीन को हम अपने हेड पे यूज नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट ऑफ नेक पे यूज नहीं करेंगे
और डायरेक्टली अपने हार्ट के ऊपर यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये मशीन हमें अपने चेस्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करने के लिए यूज करनी है, चेस्ट के इंसर्शन पॉइंट पे लगाएंगे एक पैड और दूसरा पैड हम लोअर बेली में लगाएंगे, और दूसरे पैड को भी हम वाइस वर्सा अपने चेस्ट के इंसर्शन पॉइंट पे लगाएंगे पहला पैड, और दूसरा पैड हम लगाएंगे अपनी लोअर बेली पे चेस्ट की। तो फ्रेंड्स थैंक यू, यहाँ खत्म होता है हमारे ईएमएस टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमने जाना है कि ईएमएस मशीन क्या होती है, वो क्यों बॉडी बिल्डिंग में यूज हो रही है इतनी वाइडली, और उसके यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी बॉडी पार्ट्स पे, ये जाना हमने। और यहाँ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहे मेरे चैनल से। तो थैंक यू दोस्तों, और यहाँ खत्म होती है मेरी वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें मेरी वीडियो पे।